बैठा जो लड़का था हम्म। उसने अपने साइड के शीशे में जो धुंध बन के थी उसमें लिखा हुआ था आओ। गाड़ी के शीशे में? गाड़ी के शीशे में लिखा हुआ था आओ, क्या है यार ये? दिखाने के लिए ऊपर का। और ये बिजली गिरी बड़ी तेज यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए हॉन्टेड कहानियां और किस्से जिनका वास्तविकता से कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रियांश। तो जैसा कि थोड़ा सा ट्विस्ट हम कर रहे हैं, तो आज स्टोरी लेकर आए हैं हमारे प्रियांश भाई। तो चैनल को सपोर्ट करो, मेंबरशिप है, सुपर टैंक्स है, इस तरह की एक्टिविटीज़ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा वीडियोस को शेयर करो, हाइप करो, ताकि थोड़ा सा वीडियोस की रीच बढ़े। बस यही एक मोटिव है कि आप हमको मोटिवेशन दो ताकि हम आपके लिए स्टोरीज लगातार ला पाए। तो आज की स्टोरी कहाँ की होने वाली है? ये हमारे शहर की है, धामपुर की। मेरे पिताजी ने मुझे स्टोरी बताई कि जब उन्होंने देखा कि मैं भी आजकल हॉरर वीडियो में आपके साथ जा रहा हूँ, बना रहा हूँ, पॉडकास्ट वगैरह भी हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके दो दोस्त थे जो इन चीजों को बहुत एक्सप्लोर मतलब देखते थे कि हॉरर उन्हें मतलब लगता था शौक कि था। हाँ, कि अगर वहां पर कुछ है ना, तो जैसे पुरानी चलती आती कि यहाँ पर ये है, तो वो जाते थे वहाँ, उस चीजों को जैसे मतलब मतलब देखते थे, महसूस करते थे। हॉरर की बात कर रहा है हाँ, क्या? हॉरर की। अच्छा। जिस किसी ने बोल दिया कि भाई उस हवेली में हम्म। ऐसे ऐसे करके भूत रह रहा है, और मतलब रात के ऐसे ऐसे हलचल होती है, तो वो जाएंगे जरूर वहाँ। अच्छा, उनको शौक था मतलब हाँ, भूत ढूंढने का एक तरह से। बहुत। तो ये जो स्टोरी है वो समथिंग समथिंग होगी 2011 या 12 की। हम्म। जब उस हवेली के अंदर गए, तो मतलब वहां एक हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली थी। कहाँ की बात होगी? ये धामपुर की। अच्छा। तो जब वो वहां गए, मतलब धामपुर में ना बहुत सारे गांव बटे हुए हैं, अच्छा। कि वो बहुत बड़ा है। हम्म। तो एक गांव में जब वो गए, तो वहां पर वो चाय पीने के लिए रुके थे। तो तीन दोस्त गए थे, जो विवेक था जिसकी गाड़ी थी, और राहुल और अमित। हम्म। तो ये चाय पीने रुके, तो ये आपस में उस हवेली की बात करने लग गए कि यार उस हवेली में जाएंगे, फिर हम्म। वीडियो बनाएंगे, ये है वो है, हम्म। बहुत सारी। तो जो चाचा थे जिनकी शॉप थी वो चाय की, तो उन्होंने बात करते हुए उन्हें सुन लिया। चाचा ने उनकी बातें सुनी, तो चाचा ने बताया कि बेटे आप किस हवेली की बात कर रहे हो, जो चाय वाले दुकान की? हाँ, जो गांव के अंदर है जंगल में। हम्म। तो उन्होंने कहा हाँ चाचा, उसी की बात कर रहे हैं। हम्म। तो चाचा ने बोला तो आपका विचार किस टाइम है फिर जाने का, तो आप अभी जाओगे और दिन में लौट आओगे? हम्म। बोला नहीं नहीं, हम जाएंगे तो दिन में, मगर आएंगे रात में, अच्छा। क्योंकि हम वीडियो वीडियो शूट करेंगे अपना। हम्म। तो चाचा ने कहा बेटा वहां ना रात में रुकना वो नहीं है, अच्छा नहीं है। हम्म। वहां मैंने सुना है कि एक बाबा आते हैं जिनकी उस हवेली से कोई संबंध नहीं है, मगर वो आते उस हवेली में है हम्म। रोज। तो आप दिन में जाओ और सूरज ढलने से पहले पहले आ जाना, और ठंड के मौसम से जल्दी रात हो जाती है। हम्म। तो उन्होंने बोला अरे चाचा कहाँ इन बातों में विश्वास रख रहे हो, हम बहुत चीजें एक्सप्लोर कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब बहुत घूमे हुए हैं आप, बहुत घूमे हुए हैं हम। ठेले खाए हुए हैं। तो चाचा की आंखों में ना एक डर सा लगा, हम्म। महसूस हुआ, तो उनकी चेहरों की हवाइयां उड़ गई चाचा की। हम्म। उन्होंने बोला बेटा आप आ जाना, दिन में आ जाना। अच्छा। तो उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, दिन का टाइम था, वो उस हवेली के बाहर पहुंचे। अच्छा। बहुत बड़ी हवेली, हम्म। और बहुत सुंदर हवेली। हम्म। मगर इस टाइम उस हवेली के पूरे हवेली में काई लगी हुई थी, मतलब पुरानी हो गई। बहुत पुराने, मतलब जाले भी लगे हैं, काई भी लगी है, हम्म। और खिड़कियां टूटी वूटी थी। हम्म। और जो गेट था बहुत बड़ा गेट था, लगभग होगा 11-12 फीट का गेट, अच्छा। बाहरी गेट एकदम, जो हम्म। वो भी गल गल रहा था, लकड़ी का गेट था जो गल रहा था। हम्म। अब विवेक ने अमित से बोला कि अमित भाई काम कर, कैमरा चालू कर लेते हैं यहीं से, और हम्म। यहीं से अपना थोड़ा बोल लेंगे, और अंदर जाके हम वीडियो शूट करेंगे। अच्छा। तो अमित ने वीडियो चालू कर दी। हम्म। तो जब ये गेट के पास गए, तो बाहर तो मौसम ठीक था, जब ये गेट के पास, तो इन्होंने जब गेट खोला, तो जो गेट था वो इस तरफ को टूट के इस तरफ को आ गया, हम्म। क्योंकि बहुत टाइम बाद खुल रहा हो। हम्म। भाई लकड़ी है, लकड़ी गल जाती है, दीमक लग जाती है, तो लकड़ी वगैरह सब गल जाती है। हम्म। तो वो गेट ऐसा था, तो ऐसे हो गया, ढलान इस तरफ को आ गई थोड़ी। हम्म। तो अब उन्होंने एक ही तरफ का गेट खोला था। तो वो अंदर गए, तो उन्हें जो तापमान लगा वो बहुत ठंडा लगा। अंदर? कि बाहर तो नॉर्मल है, मगर अंदर जब गए तो उन्हें बड़ी बहुत ठंड लगी, अच्छा। कि यार इतना ठंडा यहाँ कैसे हो रहा है। ठंडियों का टाइम था लेकिन जो बाहर ठंडियों का नॉर्मल टाइम था, ठंडा मगर वो बाहर उससे मौसम नॉर्मल था। डबल था ठंडा था। हाँ। हम्म।
जबकि कमरे तो जब कोई बन जाएगा तो गर्म होना चाहिए। बस, क्योंकि भाई इतने सालों से बंद है वो, हम्म गर्म ही होना चाहिए। मगर हम्म उसमें तापमान बहुत ठंडा था, हर जगह जाले लगे हुए हैं, हम्म मिट्टी फैली हुई है, हम्म कपड़े इधर से उधर पड़े हैं, मतलब फड़ फड़ के पड़े हैं कपड़े। इधर ऊपर देखे तो ऊपर कमरे थे, हम्म तो गेट पे मतलब बहुत ही गंदा अंदर से। हम्म तो जब वो आगे को गए तो आगे एक आंगन टाइप था, बहुत बड़ा आंगन था। हम्म उस आंगन के बीचों बीच एक कुआं था। हम्म। हवेली के अंदर, हवेली के अंदर एक कुआं था, मतलब बहुत बड़ी हवेली थी इस हिसाब से तो। बहुत बड़ी थी, मतलब आंगन ही आंगन उसका बहुत बड़ा था दादा, और कुआं भी बहुत बड़ा था। हम्म मगर उस कुएं में एक जो ताज्जुब वाली बात उन्होंने नोटिस करी कि उस कुएं के ऊपर एक जाली बिछाई हुई है, हम्म। जिसे कम से कम 25 से 30 सालों से उसे बांध रखा है। बांध रखा है मतलब? मतलब ताले लगा दिए, अच्छा। जाली वो करके ताले लगा दिए, कम से कम 25 से 30 ताले। हम्म। 25 से 30 30 तालों से? ताले तालों अच्छा। से। तो जो 25 से 30 साल हैं तो कुआं कितना बड़ा होगा। हम्म। और उसके ऊपर एक सफेद कलर का पर्दा, कफन कह लो, बिछाया हुआ था। अच्छा, तो ढका हुआ है। हाँ, तो विवेक ने बोला यार इसकी फोटो ले लो, हम्म ये चीज हमने पहली बार देखी है आज तक। हम्म तो उसकी फोटो ले ली उन्होंने। तो इन्होंने बोला यार एक बार वो हटा के देखते हैं, जो चादर वादर जो भी थी कपड़ा, तो उसे जब इन्होंने हटाया हम्म। तो उसके अंदर पानी नहीं था, अच्छा, पूरा सूखा कहाँ हुआ पानी था। कहाँ होगा, सूखा हुआ, हाँ। तो जब उसके अंदर टॉर्च लगा के देखा ना, तो हम्म। अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल काला अंधेरा। अंधेरा, हम्म बिल्कुल काला अंधेरा। अब धीरे धीरे दिन का टाइम था भैया, ठंडियों के मौसम में रात भी जल्दी, धीरे धीरे अंधेरा, मतलब अंधेरा तो क्या, मतलब टाइम ज्यादा बीतने लगा। हम्म तो अंकित ने बोला यार, अमित ने बोला कि भाई वीडियो वीडियो बनाते हैं अपना, और हम्म फिर चलते हैं। अपना 2-3 शूट कर ले रहे हैं, मतलब अच्छी खासी बन जाएगी, फिर चलेंगे। तो विवेक ने बोला रुक जाओ, वीडियो तो चालू ही है हमारी, हम सब दिखा ही रहे हैं, हम्म तो सब कुछ करके दिखा देंगे। तो हाँ, अमित ने क्या करा, अमित ने कैमरा ऊपर को करा दिखाने के लिए, ऊपर का, अरे बिजली गिरी बड़ी तेज यार। उधर। हाँ, बीचों बीच गिरी बिल्कुल। तो अमित ने जब ऊपर करा कैमरा, तो उसे बालकनी में एक सफेद कलर की चादर, जो हम्म एक बुड्ढा ओढ़े हुए खड़ा है, उसे दिखा। दिखा छोटा था क्योंकि मतलब बहुत दूर था, हम्म। तो छोटा सा ही दिखा। अब जब उसने देखा तो उसकी हालत खराब। अच्छा, उसने राहुल को बुलाया। अब आवाज आई बिजली गिरने की? हाँ, वो आती है, बिजली गिरने के बाद ही लेट ही आवाज आती आती है। है। तो लाइट ट्रेवल फास्टर राहुल देन को साउंड। बुलाया। तो राहुल ने देखा, तो राहुल को पहली नजर में तो कुछ नहीं दिखा, कहीं की आवाज थी ये। ये लाइट कैसे चमक रही है? क्या है यार ये? ये क्या है? हैं? क्या है यार ये काय की लाइट है? कुछ खड़ा है क्या है, क्या है ये? लाइट ही है तो। है तो लाइट यार, ये कहीं की है ये? इधर से भी लाइट है यार। हम्म। इधर की लाइट तो ठीक है, समझ में आती है। चलो तो इधर चलो, गाड़ी वाड़ी। मगर ये लाइट कहीं की है भाई? यार वहाँ कुछ है क्या, अनूप? वहाँ कुछ है क्या? जंगल है, पूरा जंगल है ये। तो वहाँ लाइट क्या की जल रही है? हाँ, हाँ, देखना सामने। उठ के देख, पूरा जंगल है ये भाई। इधर को तो मैं मानता हूँ लाइट जल रही होगी। कम से इधर को कम 15 किलोमीटर का जंगल इधर तो होगा रहते ये। हैं, इधर थोड़ी रहते हैं। पूरा 15 किलोमीटर का, 10-15 किलोमीटर का जंगल है भाई ये। तो खलबड़ती वाला जंगल हो गया ना? खिलपितिया सोचो ना, यहाँ से खिलपितिया लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है, हाँ। यहाँ से खिलपितिया। और लाइटें भी एक नहीं है, दो, क्या पता गाड़ियां वगैरह हो। जंगल है यार। और लाइटें आ गई है। लाइटें वैसी नहीं है यार फुलेरा, लाइटें देखना लाइन से हैं लाइटें, देख हाँ हाँ, तो ये 3-4 लाइटें कैसे होगी? दो तो अभी चमक रही हैं, अभी एक भाई। ऐसे वहां ऐसे। जाने के लिए पानी पार करना पड़ेगा, मगर पानी का लेवल बहुत अच्छा खासा है यहाँ इस टाइम पर। नहीं, वहाँ जाना भी क्यों है वैसे भी? नहीं, अगर आदमी जा भी रहा है तो पानी का लेवल बहुत है भाई, गाड़ी नहीं नहीं जाएगी। नहीं, ये मेरे हिसाब से ना,
या तो जंगलात की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि गाड़ियों की जैसी लाइट अरे तो गाड़ियों, इतनी गाड़ियां थोड़ी ना होंगी यार जंगलात में। भाई ये कम से कम लग रहा है तो पूरा कम से एकदम कम से यार। 7-8 गाड़ी की लग रहा लाइटें है लग जैसे रही हैं। 5-10 लाइटें चल रही हैं एक साथ। वो देखना चमक रही हैं प्रॉपर वो। इधर भी तो है, देखो ना इधर। किधर? यहाँ टॉर्च लगाओ, इधर टॉर्च लगाओ सामने, इधर टॉर्च लगाओ, इधर टॉर्च लगाओ, इधर टॉर्च लगाओ ना दादा एक बार, इधर इधर कह इधर रहा है। इधर 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 कुछ आया है अभी भी। कहाँ कह रहा है? हाँ इधर इधर, ये सामने झाड़ी में हमारे सामने। यहाँ कुछ हाँ नहीं। यहाँ, अरे आया, एक्चुअल में आया। वो लाइट हाइट भी साइड हटा के यहाँ पर कुछ आया अभी। यहाँ पे भी लगने लगे था, यहाँ पे भी ऐसे होने लगे जैसे वाले पेड़ में होता है। यार ये कैसे हो गया यार? ये प्रॉपर चमक रही है अभी भी यार। और अभी नहीं थी जब बैठे थे हम लोग। पहले नहीं थी, वो तो पता है मेरे को। क्या था? आपने क्या था? क्या था कुछ था भाई, बड़ा तेज पीछे? बड़ा तेज गया मेरे बगल से। तेज गया ये, यहाँ से गया, यहाँ से। ऐसा है, ऐसे बिल्कुल आपके बगल से निकला ये। सर्र आवाज आई मेरे को यार। हाँ, अरे उई, बहुत तगड़ा ही है ये। लगा क्या था यार? यार देखा तो मैंने भी, लेकिन मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। मैं इग्नोर करना चाहता हूँ चीज को, और इग्नोर करने दो जो मैंने देखा। अरे सर्र की आवाज आई हाँ मेरे क्या को। भाई बताना यार। क्लियर दिखाया हाँ क्या? बड़ा सा कुछ बहुत बड़ा गया वाला। अरे कुछ पूरा डार्क शैडो टाइप की गई है, मैंने क्लियर देखी है। बस इसकी बात मत करो, इग्नोर करो, उसी में बात है। पीछे मंदिर है, मंदिर की शक्ति पर विश्वास करो, हो गया। तो लो अपनी चलो स्टोरी स्टोरी कंटिन्यू पूरी करते करते हैं। हैं यार। कहाँ था मैं कि वो लोग राहुल ने भी एक देखी, दिखा उनको एक दिखा मगर बूढ़ा आदमी। हाँ मगर राहुल ने इग्नोर करा हम्म, कि यार मैं ऐसा बोलूंगा तो ये भी डरेगा, फिर मैं भी डरूंगा। हम्म, डर तो मुझे भी लग रहा मनी मन, मगर उसको दिलासा देने के लिए इसने इग्नोर करा। इसको दिख रही है वो चीज, मगर इन्हें बोला कुछ दिख ही नहीं रहा भाई कैमरे में, कुछ नहीं, लेंस में कुछ होगा यार। हम्म, इन्हें बोला भाई लेंस नया है। इन्हें बोला अरे छोड़ और चीज दिखा दे। हम्म, तो इतनी देर में राहुल को लगा कि ऐसा लगा कि मेरे पास कोई खड़ा था, हम्म, क्योंकि अंधेरा था देखो हवेली में। हम्म, जो उनके पास थी वो टॉर्च थी और वो कैमरा था। हम्म। तो थोड़ी देर में जो ठंडापन था ना वो बिल्कुल कम हो गया, गर्म हो गया। बिल्कुल कम। गर्म तो नहीं कह सकते, मगर जो ठंड उन्हें लग रही थी बिल्कुल टेम्परेचर ऐसा आ गया जैसे बाहर का और अंदर का टेम्परेचर सेम है। हम्म, अब विवेक ने बोला कि यार चलो ठीक है काम करते हैं। देखो विवेक को किसी ने नहीं बताया कि भाई हमें ऐसे ऐसे करके कैमरे में कुछ दिखा, अच्छा विवेक नहीं अनजान है बताया। इन बातों से। हाँ हम्म, विवेक इन बातों से अनजान है। हम्म, विवेक ने बोला ठीक है भाई एक काम करते हैं शाम भी हो ही रही है, तो एक काम करते हैं 2-4 अपना शूट करते हैं और हम्म, फिर निकलते हैं। तो उन्होंने अपना शूट करा, प्रॉपर शूट करा। तो जब बाहर आने लगे ना, तो विवेक को ऐसा लगे किसी ने उसके पाँव पकड़ा और खींच दिया। ना वो अच्छा गिरा है, ना वो लड़खड़ाया है, कुछ भी नहीं। मगर लेकिन विवेक बस को महसूस हुआ है। हाँ ऐसा महसूस है कि पकड़ा और खींच दिया। हम्म, विवेक ने भी किसी को नहीं बताया। अभी ये बाहर गए, इन्होंने देखा कि यार शाम हो गई, 5-5:30 बज गए। उन्होंने बोला कुछ कुछ बोला, खाली वो चाचा पागल बना रहे थे, हम्म, कुछ भी नहीं हो रहा, शाम में हम यही खड़े हैं। हम्म, बताओ कहाँ ना वो जो कह रहे थे बाबा आया ना कुछ, हम्म, कुछ भी नहीं है। अब ये गाड़ी में बैठे, हम्म। तब तक सब ठीक था। ये गाड़ी में बैठे, विवेक गाड़ी चला रहा था। मतलब ये बाहर आ गए हवेली से? हाँ हवेली से बाहर आ गए, ये गाड़ी के 5:30 अंदर बजे? बैठ गए हैं। 5:30 बजे बाहर आ गए? हाँ ये दिन में चले गए थे ना, हम्म, ये वीडियो शूट करके अपना बाहर आ गए। हम्म, इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, पहली सेल्फ में गाड़ी ने खुद की आवाज करी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हम्म, दोबारा विवेक ने सेल्फ मारा, हम्म, तिवारा मारा, चौथी बार भी मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब हाँ, राहुल ने बोला कि भाई गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, इसकी बैटरी बैटरी खत्म हो गई है। तो ने बोला, विवेक बोला नहीं यार भाई, आने से पहले मैंने एक दिन पहले मैंने सर्विस कराई है गाड़ी की, बैटरी भी नहीं डलवाई है, ऐसा कैसे हो गया। हम्म, ये लोग उतरे गाड़ी से, बोनट खुला, चेक करा, सब ओके है, बैटरी करंट ले रही थी, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दोबारा गाड़ी में बैठे, दोबारा ने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी बिल्कुल ठंडी, हम्म, अंदर से बिल्कुल ठंडी। ये फिर बाहर उतरे, उन्होंने बोला ऐसा, तो इन्होंने सोचा, बोला धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। हम्म। 2 आदमी ने गाड़ी को धक्का मारा, मगर गाड़ी हिलने को तैयार नहीं। वहीं की ऐसा ऐसा जम जाए ना कुछ चीज, वहां से हिलती मतलब नहीं है ना, हैंड ब्रेक नहीं लगे थे? कुछ नहीं है, न्यूट्रल है गाड़ी, हम्म, गाड़ी हिलने को तैयार नहीं। अच्छा। विवेक भी उतरा, विवेक ने एक धक्का मारा, गाड़ी हिलने को तैयार नहीं।
वो आवाज आ रही है प्रॉपर ये आई आवाज ही है मेरे को नहीं आई यार इस टाइम कुछ बोलने की ना, ऐसे आई है मेरे को नहीं आई भाई इस टाइम यूं आवाज आवाज आई नहीं प्रॉपर। नहीं बोलने की जैसी आवाज थी मतलब कोई कुछ बोलना चाह रहा हूँ नहीं प्रॉपर आवाज आई है, हमने सुनी। अरे मुंह दबाया हुआ बोलता है हाँ 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 हाँ, बोलने जैसी ये कहाँ की आवाज थी खट खट की आवाज आई अभी ये तो वो है कौन एम्बुलेंस विशाल टाइप में। विशाल एम्बुलेंस विशाल क्या बोल रहे हो एम्बुलेंस कहाँ से आई है रोड पता है कितना दूर है यहाँ से? पानी बढ़ रहा है एक बार टॉर्च मार के देख लो क्योंकि पानी एकदम से आ जाता है ना इधर एक बार नहीं चल चल स्टोरी कंटिन्यू। कुछ चल रहा है क्या इधर तो ये जब दोबारा गाड़ी में बैठे तो उन्होंने फिर सेल्फ मारने की ट्राई करी तब तीनों के धक्का मारने के बाद दोबारा गाड़ी में बैठे उन्होंने बोला भाई कुछ नहीं हो रहा क्या करें आप ये तो आप होता ही है कि तुम जंगल के बीच में हो एक हवेली है जिसके बारे में इतना सुना है और फिर तुम्हारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है हल्का सा डर लगना लाजमी है डर लगने लगा उन्हें बाहर ठंड बढ़ने लगी इनकी शीशों पर धुंध जमने लगी अब धुंध जमने लगी तो पीछे राहुल साइड में बैठा था पीछे अमित बैठा था आगे विवेक था तो पानी की कितनी तेज आवाज आई है आवाज बारिश बारिश आ गई बहुत तेज आ गई है पॉडकास्ट गाड़ी में कंटिन्यू करते हैं भाई, गाड़ी में कंटिन्यू बारिश बहुत तेज आ गई है। उठाओ सामान भाई पहले यहाँ से जंगल से अगर गाड़ी निकाल लेते हैं ना हाँ फिर आपको स्टोरी बताएंगे क्योंकि यहाँ पॉडकास्ट पर कंटिन्यू सेफ रहेगा। नहीं है ना अब ये अनसेफ हो गई जगह क्योंकि यहाँ पानी आएगा तो एकदम से ही आएगा। क्यों? हाँ एकदम से आता है पानी कहीं नदी पलट गई तो रास्ता सही जा रहा हूँ इधर से इधर से इधर है, इधर कहाँ है? हाँ यही है वही है कम हो रहा है क्या अरे मुझे इधर से दिखाया रास्ता पूरा भाई ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ही गाड़ी में कर लेंगे लेकिन यहाँ से निकलना जरूरी क्योंकि ये बाढ़ वाली नदी है भाई, अगर एक बार आ गई बाढ़ तो दिक्कत हो जाएगी। मालूम चल रहा है हमारे पीछे से पानी आ रहा। यहाँ से तो वहां से निकलना जरूरी है उधर ढलान वाला ही हाँ क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी पानी भर जाता है तो फिर हम पे कोई रास्ता भी नहीं बचेगा नहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे फिर हम। पैदल 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 चलना पड़ेगा घर गाड़ी छोड़ के भाई ये तो फुल पावर में आती है जब आती है। समझने का मौका नहीं देगा। ये वो आ गया भाई साहब ये अपना हॉन्टेड यहाँ एरिया आ गया। बहुत एक्टिविटी होती है जब भी बनाते हैं हम बहुत एक्टिविटी होती है भाई वाइपर मार रहे हैं ये क्या हुआ है ये क्या आवाज आई थी एक बार रुको तो गाड़ी कुछ गाड़ी में अटका हुआ है कुछ तुमने इसके ऊपर तो नहीं रखा है? नहीं तो इसके ऊपर तो हमने कुछ रखा ही नहीं है झाड़ बसा है यार सामान सारा उठा लिया? सारा सामान उठाया था हमने चलो चलो झाड़ बसा है, चलो चेक कर लो एक बार डब्बा है मेरा फोन तो ये रहा। आपका फोन ये रहा तेरा फोन ये रहा फिलेरा फोन सब कुछ है ना भाई ये भी है चलो हाँ ठीक है कुर्सियाँ सारी रख ली थी अब नुकसान नहीं चाहिए भाई। बंद नहीं हुई आवाज झाड़ था हो गई ना आवाज हाँ हो गई झाड़ ही था। तो स्टोरी कंटिन्यू कर। तो धुंध शीशे पे पड़ने लगी तो पीछे बैठा जो लड़का था उसने अपने साइड के शीशे में जो धुंध बन के थी उसमें लिखा हुआ था आओ गाड़ी के शीशे में? गाड़ी के शीशे में लिखा हुआ था आओ हिंदी में अच्छा आओ मतलब बुलावा। हाँ तो आओ था अभी तो आओ लिखा था फिर उसके बाद एकदम से अमित चिल्लाया बोला भाई मेरे शीशे पे किसी ने आओ लिखा हुआ है राहुल बोला भाई ये किसने लिख दिया यार इतनी धुंध में कोई हमारी गाड़ी के आसपास है भी नहीं हम ही अकेले हैं 3 जने हैं विवेक ने इस टाइम भी इन्हें इग्नोर करा अच्छा क्योंकि विवेक देखो यार जिस हाँ एक काम करना भाई ये गद्दी पीछे कर ले और तू ऐसे टेढ़ा बैठ जा बढ़िया गद्दी पीछे को करूँ इसके पीछे लेटा दे हाँ रुक जा अब इसके पीछे करने का कहाँ ये भैंस की अरे रुक जा ये है ना सीट बेल्ट लगी हुई
सीट बेल्ट खोलनी पड़ेगी। अब तो टेढ़ा होके बैठ ऐसे। तो तो अभी भी विवेक ने इन्हें इग्नोर करा। विवेक ने सोचा, विवेक क्या कुछ अपना अलग चल रहा है इसलिए। हाँ मतलब विवेक के मन में ना एक अलग सी बेचैनी टाइप की है। बल्कि अभी तक कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं है। जो हुई है वो राहुल और अमित के साथ हुई है। यहाँ ठीक है, यहाँ सेफ है। ऊपर चढ़ जाएंगे तो सेफ है, क्योंकि यहाँ ऐसे सेफ इधर भी है क्योंकि पानी तो इधर ही से आएगा। थोड़ा इधर हट के लगा क्योंकि ये क्या है ना, एकदम से अंदर को चले जाता है ये चीज। क्या? यहाँ पर गड्ढा है बहुत बड़ा। तो पानी हाँ काट पानी आता था, पानी पूरा काट देता है। भाई यहाँ ठीक है, ऊपर चढ़ा दो मैंने। ऊपर भी मत चढ़ाओ, यहाँ ठीक है मेरे हिसाब से। डोर लॉक कर देना पूरे। ठीक है ना? हाँ यहाँ ठीक है। तो पता नहीं विवेक के असलियत में इनकी बातों को इग्नोर कर रहा था कि जानबूझ के इग्नोर कर रहा था, ये तो नहीं पता। अब थोड़ी देर में क्या होता है ना, पूरे इनकी चारों पांचों शीशे पे पूरी धुंध हो जाती है। अच्छा। अब एकदम से ये वाला शीशा पूरी धुंध हट के एक बुढ़ा बैठा होता है इनके बोनट पे। बाबा बोनट पे बैठा हुआ है? बोनट पे, जिसके पैर नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक बैठा हुआ है। अच्छा। जिसका ये वाला इतना हाथ नहीं है, धड़ी धड़ है खाली। हाँ धड़ है और उसमें से भी इतना हाथ नहीं है। और जिसकी आंखें नहीं है। ये तीनों चीख पड़े एकदम से। अब एकदम से भी चीजें चीखे तो विवेक तब भी शांत था। अब ये बात, रुक गई बारिश? बारिश का नामो निशान ही नहीं है। बाहर ही बैठ जाए। यहाँ बैठना से नहीं ठीक है, अंदर ही ठीक है। अंदर ही ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ विवेक का रिस्पॉन्स तब कुछ नहीं। राहुल और अमित अभी भी डर के इतने सहम गए थे। विवेक को भी दिख रहा है वो बंदा बैठा हुआ। विवेक को दिख रहा है मगर विवेक चिल्ला नहीं रहा है। विवेक शांत है। फिर विवेक के मन में उस चाय वाले चाचा की बात आई कि चाचा ने कहा था अगर शाम तक निकल जाना, नहीं तो वहाँ एक बाबा आता है। तब तो हमने हंसी मजाक में टाल दी ये बात। अब वो बाबा चले गए। फिर इस शीशे पे धुंध लिखी और फिर इस शीशे पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि अंदर आओ। अच्छा। तब विवेक डरा। तब विवेक ने बोला कि भाई क्या करें, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, एक बार उतर के अंदर चल के देखते हैं। मगर अमित और राहुल के मन में तो इतना डर हो गया था कि वो गाड़ी से उतरना भी नहीं चाह रहे थे। तो तभी ऐसा लगता है कि इनकी गाड़ी को किसी ने पीछे धक्का मारा। धक्का मारने के बाद ये तीनों गाड़ी से उतरे हैं। ये फिर गेट के पास गए। तो अच्छा। इस बार ये 3 नहीं, ये 4 बंदे उतरे। 4 कैसे? राहुल तो अमित पीछे बैठा था। अमित को ऐसा लगा कि मेरे साथ एक बंदा और उतरा। अच्छा। अमित ने ये बात किसी को नहीं बताई। हवेली में ये फिर एंटर करने जा रहे थे तो इन्होंने एक बड़ी चीज देखी कि गेट पूरी तरह बंद है। अच्छा। जो गेट टूट कर ऐसे हो गया था, वो गेट पूरी प्रॉपर तरीके से बंद है, जबकि इन तीनों ने बंद नहीं करा। और वो इतना बड़ा गेट हवा से बंद नहीं हो। वो तो गिर टाइप का गया था गिर ना? टाइप का गया था, तिरछा हो गया था। तिरछा। गेट बंद है। इतना सब कुछ होने के बाद विवेक बोला कि भाई हमने आकर सही तो करा, बट हमें उस चाचा की बात मान लेनी थी, हमें निकल जाना था। शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, निकलने का अब कोई जरिया नहीं दिख रहा गाड़ी, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी स्टार्ट हो तो आदमी जाए भी। इन तीनों ने मन बनाया कि एक बार हवेली के अंदर जाते हैं। मगर अभी भी अमित के मन में एक डाउट था कि भाई क्या पता हम इस हवेली के अंदर जाएं फिर कभी वापस ना आ पाए। अमित के अंदर? हाँ, क्योंकि जो चीज उन्हें अंदर बुला रही है वो चीज जरूरी नहीं है भाई के बाहर भेजे। इतना सब कुछ होने के बाद ये फिर गाड़ी के अंदर आके बैठे। फिर गाड़ी स्टार्ट करी, अंदर नहीं गए। क्योंकि इन्हें यही जो डर था कि हम अंदर जाएंगे बाहर नहीं आ पाएंगे, ये फिर गाड़ी में आके बैठे। इन्होंने फिर गाड़ी का सेल्फ मारा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद इनकी गाड़ी के छत में आके कोई बहुत तेजी से कूदता है। छत पे आके गाड़ी की, जिससे सस्पेंशन दब जाते हैं। और ये लोग भी सीट के जो ये होती है इसके नीचे बैठ जाते हैं जाके, यहाँ पर इस जगह पे, कि पता नहीं क्या हो रहा हमारे साथ,
हमने गलती कर दी आके, आज के बाद हम यहाँ से निकल जाएं, आज के बाद हमने, ऐसा ही होता है भाई, डर के हमारे इंसान ये सोचता है आज छोड़ कि दो। हाँ कि एक बार भाई मेरे इस यहाँ से निकल जाऊं, फिर मैं कभी दोबारा इस लाइन में आऊंगा ही नहीं या करूंगा ही नहीं। फिर इन्हें वो बाबा आया गाड़ी में बैठा हुआ, इस बार पैर भी हैं, सब कुछ है, पैर भी हैं। सब कुछ पूरा कफन में, जो इन्होंने वो हटाया था उसी कफन में ये उड़ा हुआ मिट्टीदार में। इन्होंने बोला कि बाबा हमें माफ कर दो, हम मजाक में ले रहे थे, हम सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, बहुत चीजें बोली इन्होंने। तो बाबा ने एक ही चीज कही, गाड़ी से बाहर आओ और हवेली के अंदर आओ। ये गए, उतरे, इन्होंने गेट खोला, मगर हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो रही थी। अब थोड़ी देर में अमित जो पीछे खड़ा था वो गिर जाता है, बेहोश नहीं हुआ है, गिर गया। अच्छा। उसकी आंखें खुली हैं, मुंह खुला है और शरीर अकड़ सा गया और गिर गया। विवेक उठा के उसे गाड़ी में लेके आया, जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो ठीक हो गया। अच्छा। गाड़ी ऑन करने की कोशिश करी, गाड़ी एक सेल्फ में ऑन हो गई। अच्छा। अब इन्होंने बोला कि भाई यहाँ से निकलो जितनी जल्दी हो सके, यहाँ से निकल के अपना पहले हम हाईवे में चढ़ जाएं, क्योंकि कहा यह जाता है उसका बाउंड्री से बाहर हो जाए। हाँ, कि इसकी बाउंड्री से अगर बाहर हो गए तो आप बिल्कुल सेफ हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आधे जंगल में गए, इन्हें लग रहा था कि कोई पेड़ पे कूद कूद के हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा। पत्तों की आवाजें, टहनी टूट के गाड़ी के आगे गिर जाना, ये सब इनके साथ हो रहा था। आधे जंगल में इनकी गाड़ी बंद हो जाती है, फिर से बंद हो गई। फिर से बंद हो गई। अच्छा। फिर तीनों में फिर वही डर, सेल्फ हमारे यहाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर एकदम से इनकी गाड़ी को कोई धक्का मारता है। अच्छा। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जब ये हाईवे पे चढ़े हैं तब इनकी जान में जाना है, मगर फिर भी बहुत डर का माहौल था। ये अपने दिल्ली फ्लैट पर गए, वहां नहीं गए, सीधे दिल्ली फ्लैट पर। अच्छा। रुकना ही नहीं हुआ, मतलब सिंपल कुछ ज्यादा नहीं। कौन रुकेगा उसके बाद? फिर ये मतलब अपने घर भी नहीं गए धामपुर, ये सीधे अपने दिल्ली वाले फ्लैट पर गए, तीनों अच्छा। जने। तीनों जनों ने वहां रेस्ट करा। इन्होंने बोला यार भाई हमारे साथ इतना कुछ हो गया, हमारी जान को भी बहुत खतरा हो गया था, तो एक काम करते हैं, अब हमने जो वीडियो शूट करी यार उसे अपलोड कर दे रहे हैं, और फिर कभी ये चीज करेंगे अब ना, मतलब कुछ और कर लेंगे मगर यूट्यूब पे ये चीज नहीं करेंगे। तो जब उसको एक जो फोटो खींची थी वो फोटो देखी तो पूरी ब्लैक, फोटो ब्लैक, पूरी ब्लैक। जो उस बाबा की फोटो खींची थी? बाबा की नहीं, जो कुएं की फोटो थी इसमें ताले लगे हुए थे। अच्छा। पूरी ब्लैक। दूसरी फोटो देखी वो भी ब्लैक। 4 वीडियो शूट करी थी, वो पूरी वीडियो में कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, पूरी ब्लैक है। अच्छा। चारों वीडियो। लास्ट में एक ऑडियो थी, वो ऑडियो में बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। लास्ट में उस ऑडियो में एक बाबा हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं दोबारा जरूर आना। अच्छा जी। इतना सुन के इनकी हालत खराब, ये हुआ। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, वो ना कभी वीडियो कभी बनाने गए हैं, ना कुछ हुआ है। वो वीडियो, वो ऑडियो पे क्या क्या अपलोड करेगी फिर उन्होंने? लास्ट में खाली हंसने की आवाज है और ये है कि यहाँ जरूर आना। नहीं तो उसको प्रूव भी नहीं कर सकते ना कि वो किस क्या नहीं है, कर क्योंकि सकते वहाँ ना, पे कुछ भी बना सकता है। हवेली नहीं दिखाई है ना हवेली दिखी है ना कुछ है, और जबकि उनकी प्रॉपर वीडियो बनी है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब खाली आंखा देखी बोल दिया, या फिर ऐसा होता ना कि अभी एक एक वीडियो भी हो जाती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। और जो उनका दोस्त था अमित, वो अभी भी उसी सदमे में। अच्छा। जो गिर गया था वो अभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाया है। वो अभी भी, वो मतलब जब रात होती है तो उसका शरीर हर बार की बात है ठंडा ही पड़ जाता है। अच्छा। ये चीज, ये स्टोरी है, मेरे पिताजी ने बताई तो थी। कुएं के तालों का क्या सीन है, मतलब उसका कुछ पता नहीं? मतलब कुएं के तालों का मतलब भाई ये सीन आज तक देखो ऐसा ना, जब कोई वहां जाने की हिम्मत करेगा, जब तक वहां एक्सप्लोर नहीं करेगा ना भाई सही से, तो वो चीजें कभी पता ही नहीं तो लगता। मतलब इलाके वाले भी कुछ नहीं बताते, गांव वाले अगर वगैरह वाले? कुछ वहां कुछ है ही नहीं, कोई कहानी नहीं बताई आज तक? कोई कहानी नहीं है उसकी। उस एक हवेली है बस, उसके जहाँ 7-8 पे- किलोमीटर जहाँ में पे- ना कोई घर है ना कोई रहने वाला। कहने का मतलब ये कि वो एक हवेली ऐसी है जो खंडर हो गई, लेकिन खंडर होने के बाद मतलब जो है किसी स्पिरिट ने वहां पे कब्जा हाँ, कर लिया। और ये भी नहीं पता कि वो हवेली बनाई किसने है, किसकी हवेली है, क्या है, कुछ नहीं पता इतनी भाई। पुरानी है? हाँ, वो कुछ नहीं पता उसमें। अच्छा।
और हवेली मेरे और पिताजी इतना बता पता रहे है थे। कि एक स्पिरिट ने वहाँ कब्जा कर हाँ, रखा है। और जो उन्हें बता रहे थे पापा के दोस्त हम्म, विवेक, तो उसने पापा भी हमारे यही बोलते हैं कि वो हवेली इतनी बड़ी है कि उस हवेली में कुछ भी नहीं तो 3 मंजिले घर बता रहे अंग्रेजों थे। के जमाने की होगी फिर वो। अब जो भी है उतना तो हम क्लियर नहीं कर सकते, मगर वो इतनी बड़ी हवेली है कि अगर 3 मंजिला घर भी खड़ा करेंगे ना, तो उसमें हवेली में कम से कम कुछ भी नहीं तो 10 से 11 घर आ जाएंगे। अच्छा। इतनी बड़ी हवेली है वो। और हम्म, एक सिंगल अपना उसमें जंगल में बीच में, जिसके चारों तरफ 7-8 किलोमीटर का जंगल ही जंगल। हम्म। तो भाई ये थी हमारी आज की स्टोरी। और एक्चुअल पे ऐसी स्टोरी जिसका कोई एंड नहीं है भाई, कोई एंड नहीं है ना, उसकी क्योंकि कोई शुरुआत है ना कोई एंड है। बस वहाँ जाने से घबराते हैं हाँ। और बोलते हैं कि बाबा का कब्जा है वहाँ पे। क्योंकि ये लोग बच गए क्योंकि ये लोग बच गए गए ही नहीं अंदर। ना आज तक वहां। ऐसा मतलब ऐसा ना, जब कोई किसी को बता के जाएगा तो पता भी लगेगा कि वो गया हम्म, ना। कोई उस हवेली का मतलब खाली लोगों ने यही सुना है, किसी ने देखा भी नहीं है जाके, हम्म, सुना यही है। अब जिससे सुना होगा वो तो गया है हम्म। कि वहां एक बाबा आता है जिसकी आंखें नहीं है, हकीकत में जिसकी आंखें नहीं जैसे ये भी कुछ एविडेंस अपनी आंखों से मेमोरीज में तो लेकर है। आए ना बस प्रॉपरली। मेमोरीज में लेकर आए हैं। हम्म। बस यही चीज कही जा सकती है ना, इसका स्टोरी का कोई एंड है ना, आज कोई भी उसे एक्सप्लोर कर पाया। आज भी वो हवेली वैसी की वैसी है। मतलब वही काई में जमी हुई है। वही। तो भाई ये थी स्टोरी आज की। और मेरे को लगता है कि कुछ चेंज आया है हमारे चैनल पे, कुछ अलग स्टोरी आ रही हैं, तो सपोर्ट करो। मेंबरशिप पे सुपर थैंक्स है। बाकी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को बचाओ यार 50,000 तक। बिल्कुल भाई साहब। कम से कम 50,000 लाख तो सब्सक्राइबर होने चाहिए। जो भी आप मोटिवेशन दोगे हम आगे और काम कर पाएँ। और इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे, स्टोरीज आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर के इस लिए। वीडियो की रीच अच्छी जाएगी तो मैं आपको लेके जाऊंगा हवेली। वहाँ दोपहर में कुछ एक्टिविटी नहीं है, हम्म, जो एक्टिविटी है वहाँ शाम में स्टार्ट होती करेंगे एक्सप्लोर है। जैसा आप अगर इसमें कहोगे। अगर अच्छे व्यूज आए तो, अगर हम्म, मेंबरशिप अच्छी आई तो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी व्यूज़ लाओ भाई, देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे हवेली को। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।